हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 चैप्टर देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है? अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पाद के प्रतीकों के व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके लिखना ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे दिया गया है जिंक और H2SO4 को, ये क्या है? ये क्या है? अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे जिंक और H2SO4 मिलकर क्या बनाए? जिंक सल्फेट बनाए और हाइड्रोजन गैस क्या किए? मुक्त कर दिए। ये क्या है? उत्पाद। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के बनने के बाद बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये क्या है? ये उत्पाद है। और ये संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण को संतुलित करने की क्यों जरूरत होती है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों की समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं आइए देखते हैं। जैसे फेरस H2SO4 है और संतुलित करना है। जी संतुलित है पूरी तरह से। इससे चार ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। फेरस की संख्या 3 है तो यहाँ पर भी फेरस की संख्या 3 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 8 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 1। यहाँ पर H2 ये भी संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? रासायनिक अभिक्रिया को अनेक भागों में बांटा गया, निम्न भागों। पहला है संयोजन अभिक्रिया, या इसी को क्या कहते हैं? संयुग्म अभिक्रिया या युगात्मक अभिक्रिया। हमको नाम से ही पता चल रहा है। संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से पता चल रहा है संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना या अलग होना। नाम से पता चल रहा है जब एकल अभिकारक टूटकर अनेक मतलब कि दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी मतलब नाम से पता चला। शोषी मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें मतलब कि रिएक्शन करने के लिए अभिक्रिया को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी कहते हैं। और वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन मतलब होता है विस्थापित कर देना। जब विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक क्रियाशील रिएक्शन वाला तत्व कम क्रियाशील रिएक्शन वाले तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन, इसमें क्या होता है? केवल आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से पता चल रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन रिएक्शन कहते हैं। अब अपचयन किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? उपचयन, अपचयन रिएक्शन कहते हैं। ये अपचयन और उपचयन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं। और उसमें छेपी और उसमें शोषी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हमको याद करने
में आसानी होगी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, और संयोजन और वियोजन एक दूसरे के क्या उल्टे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। संयोजन और वियोजन एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। संयोजन और वियोजन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब रेडाक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, रेडाक्स या इसको पूछा जाता है अपचयन या उपचयन रिएक्शन किसे कहते हैं, ये इस नाम से पता चल रहा है, हमको नाम से ही पता चल रहा है। अपचयन और उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है। वह अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों, जिसमें हाइड्रोजन जिसमें दोनों अपक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, हमने पहले ही बताया था। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन मतलब होता है क्या होता है, जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना, हमने बताया था इसका डिफिनीशन। इन अपक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जिससे कोयले का दहन, कोयला जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, नहीं तो जलता नहीं। यदि ऑक्सीजन न मिले तो उसे जल नहीं सकता। कार्बन को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, CO2 मुक्त करता है। जल का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। गंधक का दहन, गंधक मतलब क्या होता है, सल्फर, सल्फर का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हैं। ये सब क्या है, ये सब संयोजन अपक्रिया हो रही है, संयोजन अपक्रिया हो रही है। संयोजन अपक्रिया नाम से पता चल, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। अब वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन मतलब होता है टूटना। वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट का वियोजन होना, फेरस सल्फेट टूट गया, ये बन गया, ये फेरस और सल्फेट में टूट गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा, मुक्त हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इस संगमरमर का सूत्र है, पूछा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड ये भी टूट रहा है, क्या बन रहा है, ये भी सिल्वर बन रहा है। ये सब क्या है, संयोजन वियोजन अपक्रिया है। अब उसमें छेपी रिएक्शन क्या होता है, वह अपक्रिया जिसमें उष्मा के रूप में उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, उष्मा छेपी रिएक्शन। हमने बताया था जिसमें अपक्रिया होने के बाद क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होते है उसे क्या कहते हैं, उसमें छेपी रिएक्शन करते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया। मीथेन, मीथेन क्या प्राकृतिक गैस है, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं क्या होता है, ऊर्जा का मुक्त होता है। शोषण, जब हम भोजन को करते हैं क्या होती है, हमको ऊर्जा मिलती है। ये सब क्या है, भोजन, जब हम भोजन को, शोषण क्या है, एक प्रकार का उसमें छेपी है। हम भोजन करते हैं क्या मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है। ये क्या है, उसमें छेपी रिएक्शन है। मनुष्य की जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाती है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट आदि होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर क्या करते हैं, ऊर्जा। ये सब क्या है, ये एक उष्मा छेपी रिएक्शन होता है। हम भोजन करते हैं, हमको क्या मिलती है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसमें ऊर्जा मिलती है। साग सब्जियों का विघटित होकर साग सब्जी कंपोस्ट बनाना भी क्या है, उसमें छेपी, ये सब क्या है, उसमें छेपी रिएक्शन है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, रिलीज होती है। अब इसके विपरीत क्या है, उसमें शोषी मतलब जिसमें ऊर्जा देना पड़ता है रिएक्शन के लिए, उसे क्या कहते हैं, उसमें शोषी कहते हैं। जिन अपक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, उसमें छेपी रिएक्शन कहते हैं। जैसे H2 हो गया, आयोडीन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बन रहा है, ऊर्जा देने पर रिएक्शन कर रहा है। नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर हो रहा है। विस्थापन अपक्रिया, हमने बताया था विस्थापन अपक्रिया जिसमें अधिक ताकतवर इंसान कम ताकतवर स्थान को क्या कर रहा है, उसके स्थान तो हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को कहेगा हटो तुम यहाँ से, मतलब कि अधिक ताकतवर इंसान कम ताकतवर के इंसान को वहां हटा दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। जैसे फेरस अधिक
ताकतवर है कि कॉपर। फेरस है, फेरस यहाँ से हटा देगा। द्विविस्थापन हमने बताया था रिएक्शन, वह रिएक्शन जिसमें क्या होता है केवल आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें विस्थापन में केवल आयन आदान प्रदान होंगे बस। वे अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे Na2 और सल्फेट के पास ये N2 के पास 2 है, ये क्या किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, ये सब रिएक्शन हो गया केवल आयनों का आदान। अब अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, हमने बताया ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की ह्रास होती है। इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन कहते हैं, उपचयन रिएक्शन है। अपचयन हमने बताया था जिसमें क्या होती है, अपचयन और उपचयन एक दूसरे को उल्टे हैं, संयोजन और वियोजन एक दूसरे को उल्टे हैं। उसमें छेपी और रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन से अपक्रिया करना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया के क्या क्या प्रभाव होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है। ऑक्सीजन जैसे क्या हो जाता है, लोहे में जंग लगना, ये क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है। संक्षारण, संक्षारण मतलब क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे यदि हम कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि जिससे वह वायु के संपर्क में न हो। यदि हम उसे खोल देंगे, पैकेट को खोलने के बाद वह ऑक्सीजन के रिएक्ट करके संक्षारित हो जाते हैं, संक्षारण हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण। जब कोई धातु अपनी या कोई धातु कोई भी वस्तु हो गया, जब खुले स्थान में आता है तो ऑक्सीजन के रिएक्शन करके क्या होता है, संक्षारित हो जाती है, उसी को कहते हैं संक्षारण। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या, संक्षारण के गुण। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होते हैं, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण हो जाना। अब विकृत गंधिता मतलब, विकृत मतलब क्या होता है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, विकृत मतलब होता है खराब, गंधिता मतलब सुगंध होती है, सुगंध नहीं गंध होती है। विकृत मतलब खराब, गंध मतलब खराब गंध को ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, नाम से पता चला है। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधिता होती है और इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रति ऑक्सीकरण मिलकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित अथवा हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। विकृत गंधिता मतलब खराब गंध आने को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जब किसी वस्तु को हम खुले स्थान में रख देते हैं क्या हो जाता है, वो रिएक्शन करके खराब हो जाता है। अनेक प्रकार हम जानते हैं कि ठंडियों में जो होते हैं खाने जल्दी खराब नहीं होते, लेकिन गर्मियों में अत्यधिक खराब होते हैं, क्योंकि गर्मियों में तापमान वृद्धि के कारण रिएक्शन ज़्यादा होती है और ठंडियों में नॉर्मल टेम्परेचर होने के कारण रिएक्शन ज़्यादा नहीं होती है। ये क्या है, विकृत गंधिता के कारण होता है। उदाहरण के लिए आलू के चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जाता है। नाइट्रोजन गैस भरा जाता है अनेक, जैसे कुरकुरे के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है जिससे वह ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहे और वह उसी को स्वयं बना रहे। यदि हम उसे खोल देंगे तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर रिएक्शन करके विकृत गंधित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं।